मैं पहले कुरिन्थियों से पढ़ना चाहता हूँ, पहला अध्याय 18वें पद से आरंभ करते हुए, और दूसरा कुरिन्थियों का 12-11 भी पढ़ूंगा, एक विषय को लेने के लिए। अब मैं उन्हें जल्दी से देख सकता हूँ, और तब हम पढ़ेंगे और उसके बाद प्रार्थना करके और हम सीधा आरंभ करेंगे, बस छोटे से विषय पर कुछ मिनट के लिए आपसे बात करते हुए। पहला कुरिन्थियों पहले अध्याय में 18वें पद से आरंभ करेंगे। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ है। क्योंकि लिखा है कि मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नाश करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ इस संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने इस संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? क्या मैं फिर से इसे बोल सकता हूँ? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? इस संसार का ज्ञान क्या है? मूर्खता। क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? For after that in the wisdom of God, the world by wisdom knew not God. क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को न जाना, परमेश्वर को ये अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा उन जो विश्वास करने वालों को उद्धार दे। क्या मैं फिर से इस पद को पढ़ सकता हूँ? ध्यान से सुनना। For after that in the wisdom of God, क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को न जाना, तो परमेश्वर को ये अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। क्योंकि यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में हैं, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के निकट ठोकर का कारण और अन्य जातियों के निकट मूर्खता है। परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्य के ज्ञान से ज्ञानवान है, और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्य के बल से बहुत बलवान है। और दूसरे कुरिन्थियों में 12वां अध्याय 11वां वचन पौलुस बोल रहा है, मैं मूर्ख तो बना, परंतु तुम ही ने मुझसे यह बरबस करवाया। तुम्हें तो मेरी प्रशंसा करनी चाहिए थी। क्योंकि यद्यपि मैं कुछ भी नहीं, तो भी उन बड़े से बड़े प्रेरितों से किसी बात में कम नहीं हूँ। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, इन कुछ शब्दों को जोड़ने के लिए आज रात जो बीते हुए दिनों में बोले गए हैं महान प्रेरित पौलुस के द्वारा, जिससे कि हम उन्हें आज रात सुनने के द्वारा फल फूल सके, उन्हें हमारे जीवन के लिए लागू करके, जिससे हम परमेश्वर की हाथों की रचना बन सके, उस बनावट में बने जिसमें होने के लिए उसने हमारे लिए चुना है। क्योंकि हम इसे यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। मैं आज रात को कुछ मिनटों के लिए प्रचार करने जा रहा हूँ। प्रभु ने चाहा तो इस विषय पर अनोखा व्यक्ति। अब इस विषय को लेना एक बहुत ही रूखा अभ्रद है, लेकिन मैं सोचता हूँ मैं इसे लगभग उस तरह के वर्ग से बताऊंगा जिस तरह मैं इसे व्यक्त करना चाहता हूँ। आप जानते हैं, आज ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिससे लोग अनोखी व्यक्ति बन गए हैं, जिसे हम बुलाते हैं। और वो हाव भाव, यदि किसी ने इसे कभी नहीं सुना है, तो इसका मतलब कुछ तो है जो अजीब सा है। कोई तो अनोखा है, किसी और व्यक्ति के लिए अनोखा है, और इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन हम में से बहुत से एक दूसरे के लिए अनोखे होते हैं। और अब मैं एक समय लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में सड़क पर जा रहा था, और मैंने एक बहुत ही अनोखे व्यक्ति को देखा जो अनोखा व्यवहार कर रहा था। और वह वहाँ सड़क पर चलकर जा रहा था। वो ना ही पथराव कर रहा था, लेकिन वह तो केवल जैसे दोपहर की सैर को कर रहा था। और मैं उस रास्ते की दूसरी तरफ गया, यह देखने के लिए कि वह क्या कर रहा है। हर कोई
मुड़कर और उसके अनोखेपन की वजह से उस पर हंस रहा था। मैंने ध्यान दिया कि उसके सामने एक तख्ता लटका हुआ है और मैंने सोचा कि मैं उसे देखूंगा कि हर कोई इस अनोखे अजीब व्यक्ति के विषय में क्यों हंस रहा था। और सो वह मैंने उस पर ध्यान दिया। जब लोगों ने उसे देखा वे उस पर हंसने लगे और लेकिन उसकी एक अलग ही तरह की मुस्कान थी। उसकी संतुष्टि की एक मुस्कान लग रही थी। दूसरे लोगों की मुस्कुराहट जो लोग उसे दे रहे थे वो अधिक थी, जैसे कि उसका उपहास उड़ा रहे हों। लेकिन वह जो कर रहा था उसमें संतुष्ट लग रहा था। जो भी हो, इसके बारे में सोचना ही बहुत कुछ है। जब एक मनुष्य संतुष्ट होता है, जो वह कर रहा है वो सही है, भले ही वह किसी और के लिए एक अनोखा व्यक्ति हो। यदि वह संतुष्ट है कि वो जो कर रहा है वो सही है, तो उसे उसी के साथ बने रहने दें। और जब मैं उस छोटे से व्यक्ति के पास गया, मैंने देखा यहाँ उसके सीने के ऊपर एक तख्ता या एक बोर्ड पर लिखा हुआ था, मैं मूर्ख हूँ, और नीचे लिखा था मसीह के लिए। मैं एक मूर्ख हूँ, बड़े अक्षरों में निचले भाग में कहा मसीह के लिए, और हर कोई इस पर हंस रहा था। और जब ये छोटा सा मनुष्य मजाक उड़ाने वालों की भीड़ में से होते हुए आगे जा रहा था और आगे बढ़ने लगा, मैं देखने के लिए मुड़ा कि उसकी पीठ पर क्या था, और उसकी पीठ पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह था, और नीचे की ओर कहा, अब तुम किसके लिए मूर्ख हो। तो ठीक है, मैंने सोचा कि उसके पास वहाँ पर कुछ तो है, आप देखना। लेकिन वह संतुष्ट दिखा कि वह मसीह के लिए मूर्ख हो सकता है, और यही है जो पौलुस ने कहा कि वो मसीह के लिए एक मूर्ख बन गया था। भाई ट्रॉय फुल गॉस्पल बिजनेसमैन के हैं, वे मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। वो एक मांस काटने वाला है, और सुअर को काटने से एक बार उसके हाथ में किसी तरह का जीवाणु आ गया। कुछ पुरुष या महिला को यह मालूम होगा कि वो जीवाणु क्या होता है, लेकिन यह आपको खा जाता है। तो अपने जीवन को बचाने के लिए उन्हें उसकी 3 उंगलियों को काटना पड़ा था, और उसके एक हाथ में केवल 2 ही उंगलियां हैं, लेकिन फिर भी वह कसाई का काम करता है। और वहाँ एक छोटा सा जर्मन व्यक्ति था जो उस कसाई की दुकान में उसके साथ काम करता था, वहाँ लॉस एंजलिस में। सो वो उस छोटे से डचमैन मनुष्य को मसीह के पास अगुवाई करने की कोशिश करता रहा, और उसने कहा कि वो एक लूथरन है, और ये उसके लिए पूरी तरह से ठीक था। वह संतुष्ट था कि वो एक मसीही था, क्योंकि वह लूथरन कलीसिया का था, जैसा कि उसने बताया था। तो एक रात भाई ट्रॉय को उसे कलीसिया में ले जाने का अवसर मिला। उसका नाम हेनरी था, और जर्मन में हेनरी को हेनरिक कहते हैं, और इसलिए वे उसे हैनी बुलाते हैं। आपने उस उच्चारण को सुना होगा। उसने कहा, हैनी, आज रात मेरे साथ कलीसिया में जाने के विषय में कैसा रहेगा? ठीक है, उसने कहा, मैं सोचता हूँ कि मैं चलूंगा। सो वो उस एक पुराने चाल चलन की सभा में चले गए, जहाँ वे प्रार्थना सभा को कर रहे थे, और वह वास्तव में उस पूर्ण विश्वास के अंदर चला गया और मसीह के लिए अपने हृदय को दे दिया। ओ, अगले दिन यह छोटा डचमैन अपने आप में आनंद कर रहा था। हर बार कुछ समय बाद वह बस इमारत में से चलकर जाता, अपने हाथों को हवा में उठाता हुआ, यह कहते हुए, प्रभु की स्तुति हो, धन्यवाद प्रभु यीशु। और उसने सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया था। आप देखते हैं, वह मांस के काटने वालों की दुकानों की पूरी कतार के लिए एक अनोखा व्यक्ति बन गया, और वह मांस को काटता, और वह प्रभु के बारे में सोचना आरंभ करता, और वह रोने लगता। वह चाकू को नीचे रख देता और गलियारों में यहाँ वहाँ चलता, अपनी भावना को नियंत्रण किए बिना, लेकिन बस मसीह से प्रेम करते हुए, कहते हुए, ओ, मैं आपसे कितना प्रेम करता हूँ यीशु। आप समझते हैं, बस यहाँ और वहाँ चलता रहता। और मालिक ने आकर उसे ऐसा करते हुए देखा, और जब वह रोता हुआ नीचे जाता, और मालिक की ओर उसने कभी भी मालिक पर ध्यान नहीं दिया, वह यीशु के बारे में सोचता रहता था। और वह नीचे जाने लगा, अपने हाथों को हवा में उठाते हुए, और आंसू उसके गालों पर से बह रहे थे। कहा, हे प्रभु, मैं आपसे कितना प्रेम करता हूँ। और मालिक ने कहा, हैनी, संसार में ऐसा तुम्हारे साथ क्या घटित हुआ है? उसने कहा, हर कोई सारी दुकान की कतार में इसके बारे में बात कर रहा है। संसार में ऐसा तुम्हारे साथ क्या घटित हुआ है हैनी?
छोटे डचमैन ने कहा, ओह मालिक, उसने कहा, प्रभु की महिमा हो, मैं बच गया हूँ। उसने कहा, तुम क्या हो गए हो? उसने कहा, मैं बच गया हूँ। उसने कहा, मैं भाई ट्राय के साथ यहाँ एक छोटे से मिशन के लिए गया था और मैं बच गया, और यीशु मेरे हृदय में आया और मैं पूरी तरह से प्रेम से भर गया हूँ। उसने कहा, तुम अवश्य ही नीचे वहाँ उन पागलों नटों के झुंड में गए हो। उसने कहा, हाँ। कहा, प्रभु की महिमा हो। कहा, उन पागलों नटों के लिए प्रभु का धन्यवाद हो। उसने कहा, आप जानते हैं, आप रास्ते पर चलने वाली एक मोटर गाड़ी को लें और आप उसके सारे नटों को उसमें से निकाल दें तो आपको कबाड़ के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ठीक है, मैं नहीं जानता, लेकिन छोटा डचमैन जो बस लगभग सही था। सारे नटों को बाहर निकाल दो, वो नट ही होते हैं जो इसे एक साथ जोड़े रखते हैं। और मैं सोचता हूँ कि जो कलीसिया को हमेशा एक साथ बनाए रखते हैं, सभ्यता को एक साथ बनाए रखते हैं।